नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो 31 अगस्त को बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इस बार बीएसटीसी 2020 की कट ऑफ कितने रहने वाली है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि इस बार कुछ बच्चों ने कम पेपर दिया है और कोरोना काल की वजह से बहुत बच्चों ने पेपर दिया ही भी नहीं है। तो इस साल कितनी कट ऑफ रहने वाली है बीएसटीसी 2020 की, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कोई भी बीएसटीसी से नई खबर आए वो आपको सबसे पहले मैं दे सकूँ, आपको पता चल सके। तो चलिए जानते हैं बीएसटीसी 2020 के कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार बीएसटीसी में बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया है। पिछली बार आपको पता हो तो 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और इस बार लगभग 7 से 10 लाख एग्जाम 10 लाख जो पेपर थे वो भरे गए थे, फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने पेपर नहीं दिए और इस बार इसलिए कट ऑफ कम रहने की संभावना बनती है। तो आप सोच सकते हैं पिछली बार तो कितनी थी, 17 लाख फॉर्म भरे गए थे और इस बार 10 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ तो कम रहने की संभावना ही है। और अब देखते हैं कि कट ऑफ किस कैटेगरी की कितनी रहने वाली है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम देखते हैं जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर जो मेल है उसकी जो कट ऑफ है वो 430 से 440 तक रह सकती है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है बच्चों को देखकर, उनके बच्चों के कैसे पेपर लगा और कितने बच्चों ने पेपर दिया, उन सभी के आंकड़े से ये निकाला जा रहा है कि जनरल है, जो जनरल सामान्य कैटेगरी है उसकी जो मेल है उसकी जो कैटेगरी 430 से 440 तक रह सकती है। और जो जनरल फीमेल है उसकी कैटेगरी का हम बात करें तो वो 410 से 420 तक रह सकती है। मैं कौन सी कैटेगरी बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की। मेल की तो 430 से 440 और फीमेल की 410 से 420 तक रह सकती है। ये तो हो गई जनरल कैटेगरी। अब देखते हैं आगे, जो हम एससी की बात करें, एससी कैटेगरी के अंदर किसकी कितनी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी के अंदर मेल की बात करें हम, तो मेल की 390 से 410 रहने की संभावना है एससी के अंदर। 400, जिस बच्चे की 490 से 410 के बीच में नंबर आए हैं तो उसकी कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जिसके 410 नंबर आए उसे तो अपने घर के पास कॉलेज मिल जाएगी, अपने शहर में मिल जाएगी, और जिसके 400 या 390 से या इतने नंबर आए उसकी थोड़ी दूर मिलने वाली, यानी कॉलेज मिल जाएगी। आप देख लेना, आपने पेपर दिया, आप पेपर करा कर आंसर की नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने जितना पूरा पेपर है उस पूरे पेपर की आंसर की बताई है। ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रश्न है। मेरे पास पेपर आ चुका था, पेपर लगने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद मेरे पास पेपर आ गया था, तो मैं उसकी आंसर की आपको पूरी अच्छी तरीके से एकदम सही सटीक आंसर की आप देख लेना आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, और नीचे में उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो मेल की बात करें 390 से 340 तक रह सकते हैं कट ऑफ एससी की। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो है वो रह सकती है 370 से 390 तक है। जिस भी फीमेल एससी की जो फीमेल है उसकी 370 से 390 के बीच अंक आए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पूरी पूरी संभावना है उनकी। अगर उनके 490 या 400 के पास या 390 के नंबर आए हैं तो उन्हें अपने घर के पास कॉलेज मिल जाएगी। और अगर थोड़े कम है 470 तो सॉरी 370 तो उन्हें कॉलेज दूर मिलने की संभावना है। तो ये फीमेल हो गया एससी की, मैंने बता दी। एससी की मेल तो हो गई 390 से 410 और फीमेल हो गई 370 से 390 तक इनकी कैटेगरी रह सकती है। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी की कैटेगरी रहने कितने रहने की संभावना है। तो ओबीसी के अंदर हम बात करें मेल की तो 390 से 410 तक इनकी जो कैटेगरी है, जो कट ऑफ है वो रह सकती है इस ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी है, इसके अंदर अगर आप ओबीसी के अंदर है तो आपको 390 से 410 के बीच नंबर चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगी, वरना कॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपकी, मुझे लगता है 390 से तो शायद नीचे रहेगी ओबीसी की, तो इसलिए आपके 390 से 410 तक नंबर तो होने ही चाहिए ओबीसी में, अगर आप मेल है तो अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल की कि ओबीसी फीमेल के अंदर कितनी कैटेगरी, या जो कैटेगरी है ओबीसी फीमेल की उसके अंदर कितने कट ऑफ रह सकती है। तो फीमेल की बात करें तो 370 से 380 तक फीमेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहने की संभावना बनी है। अगर आप फीमेल है ओबीसी से तो आपके 370 से 380 नंबर होने जरूरी है। यहाँ इसके बीच में जो कट ऑफ है वो रह सकती है फीमेल की ओबीसी की। अगर हम बात करें एसटी की
तो एसटी की मेल की तो रहने वाली है 350 से 370 तक। अगर आप एसटी से है तो आपको 350 से 370 नंबर चाहिए कॉलेज पाने के लिए। आपको अगर इतने नंबर है आपके तो आपके आराम से कॉलेज मिल जाएगी, आसानी से कॉलेज मिल जाएगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप मेल है तो आपको 350 से 370 नंबर चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगी। अगर एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल को चाहिए 300 से 350 नंबर। अगर आप एसटी महिला है, एसटी महिला को 300 से 350 नंबर चाहिए बीएसटीसी कॉलेज पाने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दी बीएसटीसी 2020 की जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में, उसकी संभावना के बारे में कि कितने तक कट ऑफ रह सकती है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए बीएसटीसी 2020 के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना तो भूलना ही मत, क्योंकि अगली जो मैं कोई भी बीएसटी से समझ कोई बड़ी नोटिफिकेशन आए उसे सबसे पहले छोड़ता हूं और वो आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।